दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहने के आसार, हो सकती है हल्की बारिश या बूंदाबांदी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार, 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान रहा 36.7 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 2.6 डिग्री नीचे किया गया रिकॉर्ड। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री किया गया दर्ज, सामान्य से नीचे रहा पारा। राजस्थान में कल तक आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना, हीट वेव के भी कोई आसार नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में मौसम ने ली करवट, उत्तराखंड में बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज बादल छाए रह सकते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। कल रविवार 11 मई को भी उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, सोमवार 12 मई को भी आंधी और बारिश की संभावना। चारधाम यात्रियों को तीर्थ यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह, बारिश और बर्फबारी से यात्रा में हो सकती है दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में 15 मई तक बारिश के आसार, गरज के साथ आंधी की भी संभावना। हिमाचल के कांगड़ा और चंबा में आज और कल के लिए येलो अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। शिमला, मंडी और सिरमौर जिले में भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट, हल्की से मध्यम बारिश के आसार। ओडिशा में एक बार फिर से बड़ी गर्मी, 11 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। ओडिशा में 14 मई तक हीट वेव और उमस से हालात बने रहने के आसार, तटीय इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। ओडिशा के 11 जिलों में आज येलो अलर्ट, लोगों के गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पूर्वी भारत में आज से देखने को मिल सकता है हीट वेव का असर, तापमान में हो सकती बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आज से पड़ सकती है तेज गर्मी, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर भारत में भी कल से चढ़ सकता है पारा। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान, सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहेगा पारा। मौसम विभाग का अनुमान, देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में अगले 4 से 5 दिन बारिश के आसार, गरज के साथ आंधी और बिजली कड़कने की भी आशंका। पूर्वोत्तर के राज्यों में 13 मई तक हो सकती है भारी बारिश, तेज हवाएं चलने के भी आसार। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, नेशनल हाईवे पर गाड़ियों के आने जाने पर लगी रोक। जम्मू कश्मीर के डल झील में उठा तेज तूफान, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम, तेज हवाओं में फंसे कई लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। डल झील में तेज हवाओं ने बिगाड़ा शिकारा का बैलेंस, झील से सुरक्षित निकले पर्यटक। रामबन जिले के चंबा सेरी में अचानक आई बाढ़, नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन। हरिद्वार में बारिश से पानी से भर गई सड़कें, आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी, गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का जोश और उत्साह बरकरार, रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक करीब 4.5 लाख तीर्थयात्रियों ने किए चारधाम में दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या हुई 1,90,000 के करीब, 2 मई को खुले थे कपाट। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे 90,000 से ज्यादा श्रद्धालु, 4 मई को खोले गए थे बद्री विशाल के कपाट। यमुनोत्री धाम में भी 92,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हुई थी यात्रा। गंगोत्री धाम में कल पहुंचे करीब 74,000 श्रद्धालु, तीर्थयात्रियों के आगे का सिलसिला जारी। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए तैयारियां तेज, 25 मई से शुरू होने वाली है यात्रा, बर्फ हटाने में लगे हैं जवान। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर तेजी से पुल का निर्माण। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब देश का पहला गांव माणा भी यात्रियों से गुलजार दिखाई दे रहा है। यात्री यहां पहुंचकर ले रहे हैं सेल्फी और चाय की चुस्की। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खोली गई हैं 12 चिकित्सा इकाइयां, जरूरत पड़ने पर यात्रियों को दी जा रही है एयर एम्बुलेंस की सुविधा। यात्रियों की सुविधा के लिए 90 डॉक्टर और 240 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, सभी स्वास्थ्य इकाइयों में ऑक्सीजन की सुविधा और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध। भारतीय सैनिकों की विजय और लंबी आयु के लिए केदारनाथ धाम में हुई विशेष पूजा, वंदे मातरम के नारे से गूंजी केदारपुरी।
भारतीय सेना ने बीती रात फिर पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइल फतेह 1 को किया गया ध्वस्त। 26 जगहों पर मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तान के हमलों पर सेना आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच मौजूदा हालात का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल हुई हाई लेवल की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्ष रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ भी पीएम मोदी ने की बैठक। मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। देश भर में 32 हवाई अड्डों को 14 मई तक किया गया बंद। नागरिक उड़ानें नहीं होंगी संचालित।